हाँ जी दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, दिल्ली की ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो सबसे पहले यार सबको हैप्पी बसंत पंचमी। हमारे इंडियंस की यही तो सबसे ख़ास बात है। हम हर त्योहार को एक साथ मनाते हैं। होली भी हमारी है, गुरुपुरब भी हमारा है, ईद भी हमारी है, दिवाली भी हमारी है। हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से हमारी असली जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद था, वो यही मकसद था कि शेयर मार्केट के बारे में जो मैंने सीखा है, वो मैं आप सभी को बता सकूँ। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे ये पता लगा है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआँ है, जो हर इंडियन की प्यास को बुझा सकता है, पर सिर्फ 4% लोग यहाँ से मज़ा ले रहे हैं। क्यों? हम 96% का क्या कसूर है भई? क्योंकि हमें पता नहीं है। हमारे आस-पास हौवे क्रिएट किए गए हैं कि यार ये सट्टा बाज़ार ना एकदम बर्बाद कर देता है इंसान को। अरे ये हौवा क्रिएट करने वाले पता है कौन लोग हैं? मैं तुम्हें बताऊँ कौन लोग हैं? जिन्होंने शेयर मार्केट को गंदा कहा ना, इन लोगों का ना ज़रा बिहेवियर पैटर्न नोटिस करना। ये वही लोग हैं जो एक पार्टी है, मान लो एक्स पार्टी, वो पूरी दुनिया का भला कर रही होगी, पर अगर इनका भला नहीं करेगी ना, तो कहेंगे एक्स पार्टी ही गंदी है। ठीक है? ये वही लोग हैं जो एक बंदा सारी दुनिया के काम कर रहा होगा, पर अगर इनका काम नहीं करेगा ना, क्योंकि इनकी गलती होगी कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये कहेंगे वो बंदा गंदा है। ऐसे अगर शेयर मार्केट ने सबको कमा के देना है, अगर ढंग से यूज़ करोगे, पर अगर ये नहीं कमा पाए, ये इनका पैसा डूब गया तो कहने लगे, "अरे! शेयर मार्केट तो सबका पैसा डूबेगा।" तो ये कैसे बन गए भई बड़े-बड़े झुनझुनवाला साहब, हैं? खैर मैं ये नहीं कहता कि आप झुनझुनवाला बन सकते हो, पर आपसे ये वादा करता हूँ, शेयर मार्केट जैसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंडिया में जो आपको इतना पैसा कमा के दे दे। क्रिप्टो को हटाकर, क्रिप्टो की बात नहीं करूंगा, वो तो मेरे समझ के बाहर है। जैसा समझ आता है क्रिप्टो में लगाओ, शेयर मार्केट समझ में आने वाली चीज है। इसके जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बेसिक्स, क्रिप्टो के कोई बेसिक नहीं है भाई, क्रिप्टो के कोई बेसिक नहीं, इसके बेसिक्स पढ़ाऊंगा ना, आप कहोगे हाँ भाई इसमें तो पूरी नॉलेज चाहिए, ऐसे तुक्के नहीं चाहिए। तो भैया अब असली चीज स्टार्ट होने जा रही है। पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 2 बातें याद रखना। पहली बात ये कि जो भी मेरी वीडियो है नॉलेज के पर्पस के लिए है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया एज़ इट इज़ मान लो, खुद की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरी बातें मानो, 90% मानो, 10% खुद की स्टडी करो, 100% होगा, पक्का सक्सेस मिलेगी। शेयर मार्केट में आज क्या डीमैट बनाओ, डीमैट बनाना कैसे वो भी बताऊँगा। पहले आज बेसिक तो बता दूँ, मोटिवेट तो कर दूँ, फिर ही बताएँगे आगे की स्टेप। भैया नहीं घुसे, घुसाओ। फिर लोगों को कहो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, चाचा, मामा, जीजा जिसके साथ कर रहा है, शेयर करो। उनसे बोलो भैया घुसो यार, घुसो, जितने लोग ज्यादा घुसेंगे उतना बढ़िया होगा इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी। इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी समझाऊंगा ना शेयर मार्केट क्या होता है, तो कैसे समझोगे तुम कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए कैसे बढ़िया। पहली चीज ये। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यार जब कमेंट कमेंट करा करो यार वीडियो के नीचे। भाई कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वीडियो से पैसा भी नहीं कमाना, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है? पहली बात है कि लोगों को लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मैंने कभी पैसा कमाने का व्यू सोचा ही नहीं, और अगर बाय चांस मैं यूट्यूब से पैसा कमाने भी लग जाऊंगा, तो 30 से 40% उसका मैं डोनेट ही करूंगा। ये भी मेरा पक्का रहा है शुरू से। तो भाई कमेंट किया करो यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करता हूँ, अगर तुम कमेंट करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा पड़ता है कि यार मोटिवेट कर रहे हैं लोग। भाई हर बंदे को मोटिवेशन की चीज जरूरत है, मास्लो की थ्योरी सबको पता ही होगी, तो मास्लो को पढ़ो, वो बताएगा जरा ज्यादा, ठीक है? तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिल की बातें कर ली, अब मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, और अब वीडियो ना थोड़ी थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में निपट जाए। पर अगर 10 मिनट में निपटाने लगूंगा, तो यार मेरा क्वालिटी कंटेंट सारा तो कवर हो नहीं सकता, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट, डीप नॉलेज तो टाइम मांगती है। तो ये करेंगे ना, 2 वीडियो बनाएंगे। अब एक टॉपिक पे कितनी वीडियो बनाएंगे? 2 वीडियो, कि आप ना अपना टाइम खाना खाते-खाते निपटा दो। एक तो 1.5x पे देखा करो यार, क्या दिक्कत है? भैया बढ़िया समझ आएगी, लिख कर दे रहा हूँ। मेरी वीडियो ही 1.5x पे ही अच्छी समझ आएगी, ये भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है? कोई मैंने मैथ्स तो करनी नहीं यहाँ पे, है ना? जो चीज़ ना समझ आए उसे स्लो कर लो। सबसे पहले परंपरा को मेंटेन रखते हुए कोट पढ़ते हैं। कोट क्या कहता है? कहता है बॉटम्स इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड डोंट एंड विद 4 ईयर लोज, दे एंड विद 10 और 15 ईयर लोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया अगर तुम ये सोचते हो मैं 2-3 साल में पैसा कमा लूंगा शेयर मार्केट से, इतना पैसा कमा लूंगा बहुत ज्यादा, तो भूल जाओ। तुम्हारे 4 साल में जो तुम अपनी मार्केट को नीचे गिरते देखोगे ना, वो तो कुछ भी नहीं है। 10-15 साल में तो और भी ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है? यानी कि मोटा-मोटा अगर मैं तात्पर्य बताऊं, अगर मान लो तुमने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है, वो 50 हो जाए तो तुम तो डर जाओगे, तुम तो भाग जाओगे, ओ यार सर पैसा डूब गया, 50% पैसा डूब गया। तो ये याद रखना, अभी तो तुम टूट रहे हो, ये 30 भी हो सकता है। ठीक है? पर ये वादा करता हूँ अगर कंपनी अच्छी होगी, 30 में मौका है। जो लग सोचते हैं धोखा है, वो ये बात याद रखना, 30 में ही तो मौका है। 30 में अगर मिल जाएगा मौका है, और खरीदो इसे। और फिर जब ये ऊपर बढ़ के 200 का होगा ना, फिर बोलोगे शुक्रिया भैया आपने मदद की थी हमारी। तो यही मुद्दा है सारा, ठीक है? हाँ,
अब सबसे पहली बात यह है कि शेयर मार्केट को जुआ क्यों कहा जाता है, सट्टा बाजार। सिंपल बात है, जो जाते हैं लक के भरोसे, देखो अगर शेयर मार्केट जुआ है फिर हर चीज जुआ है। ठीक है, जो यूपीएससी की 5-5 साल लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी जुआ ही खेल रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या गारंटी है उन्हें सीट मिलेगी भाई। ठीक है, तो शेयर मार्केट में तुम्हें अपनी अगर स्किल्स को बढ़ाओगे, अब नॉलेज लेकर जाओगे, पक्का है वैसे 90% चांसेस है अगर हम मेहनत अच्छी करेंगे हमें सीट मिल जाएगी यूपीएससी में। ठीक है, 10% होता है कि लक का चक्कर, 90% मेहनत काम करते हैं, शेयर मार्केट में भी सेम है। 90% नॉलेज है, 10% लक है। ठीक है, और जो बिना नॉलेज के जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे यूपीएससी तैयार करनी है पर मैं पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी, उसका तो 100% ही लक है, उसकी क्या। समझ रहे मेरी बात, तो 100% लक वालों के लिए तो जुआ है, उनके लिए तो सब जुआ है। ठीक है, इंडिया पता नहीं कैसी टीम है और इंडिया की बोली लगा रहे हो इंडिया जीतेगी मैच। ठीक है, पता नहीं कैसी है, कौन खेल रहा है, रोहित खेल भी रहा है। अरे पूछ तो लो भाई, विराट कोहली है क्या कि नहीं है, केएल राहुल क्या है, अरे शमी जी है कि नहीं है, भैया जी हैं, बुमराह भैया जी हैं, नहीं सीधा बोली लगा रहे हैं, फिर 100% ही लग गया, फिर तो जुआ ही है। नॉलेज लेकर जाओ, कुछ जुआ नहीं है। अच्छा, मैं एक शायरी भी बोलना चाहूंगा इस पे, जो शायद मैंने लिखी होगी कि शेयर मार्केट जुआ नहीं मेरे दोस्त, कुआं है कुआं, क्या है कुआं है, 130 करोड़ लोगों की प्यास को बुझा सकता है, ऐसा कुआं है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, डाटा भी पेश करूंगा, प्रूफ भी करूंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात है सर, शेयर्स होते क्या, ये तो समझा दो। देखो नॉर्मल भाषा में बोलेंगे एकदम, मान लो एक बंदा है, उसे 1000 रुपए चाहिए, वो कहता कि यार देखो कुलविंदर, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए 1000 रुपए। ध्यान से सुनना, बंदे का नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है जी, मिस्टर एक्स बंदे का नाम है। कहता मुझे 1000 रुपए चाहिए, मैं कहा जी 1000 रुपए आपको दिलवा देंगे। अब इसके दो तरीके हैं, वो कहेगा यार देखो एक तो तरीका है कि मुझे 1000 रुपए लोन दिलवा दो, मैं उस पर 10% या 8% इंटरेस्ट देता रहूंगा, जो हम लोन लेते हैं ना बैंक से, वो एक तरीका है ना। और दूसरा तरीका क्या है मिस्टर एक्स के पास, कि यार अभी मेरे पास ना लोन का इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं है और मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, क्या पता बढ़िया चले ना चले, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1000 के मैं 10 अपने हिस्से कर लेता हूँ। कितने हिस्से कर लेता हूँ बोलो, 10 हिस्से। 100 का एक हिस्सा हो जाएगा, बोलो 100 का एक हिस्सा हो जाएगा, बताओ है 100 इंटू 10 कितना, 1000। 10 हिस्से किए, 100 का एक हिस्सा, इसमें से 3 हिस्से मैं अपने पास रखता हूँ, यानी 30% ओनरशिप किसके पास रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ। और 70 हिस्से मैं लोगों को दे देता हूँ, 7 हिस्से सॉरी, कितने हिस्से, यानी 70% मैं किसे देता हूँ, लोगों को देता हूँ। तो यही तो होती है इक्विटी, यही तो इक्विटी, यानी इक्विटी में कंपनी आपसे लोन नहीं ले रही, आपको ओनरशिप दे रही है। अब दोनों में फर्क क्या होता है कि लोन में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है, पर इक्विटी में क्या होता है कि आपकी अमाउंट बढ़ेगी अगर कंपनी बढ़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी बढ़ेगी तो उसकी ये वैल्यूएशन जितने की है, अगर वो आज 1000 की है तो फिर कितने की होगी, लाख की होगी। तो आपने तो याद करो आपने कितना लिया था इसका हिस्सा, 70%, तो आपका 1 लाख का 70% कितना हो जाएगा पैसा, बोलो 70,000 हो जाएगा। 70,000, और आपने लगाया कितना था, 7 हिस्से यानी 700 रुपए, 700 का 70,000, ये लोन में नहीं हो सकता। पर उसके उल्टा भी होता है, ये भी बात ध्यान में रखना, तो उस उल्टे का क्या होगा, जीरो भी हो जाए। ठीक है, पर लोन में ये भी नहीं होता, उसमें तो फिक्स्ड मिलता रहता है। तो इस चीज से भी बताऊंगा कैसे बच सकते हो। अभी समझ आया क्या, बोलो मार्केट का मेजर बात समझ आई, शेयर होते क्या है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी, खाली मार्केट में ये नहीं बेचे जाते, डिबेंचर भी खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, उसकी भी मार्केट होती है, पर अभी हम मेन फोकस इक्विटी पे करते हैं, हर पे बनाएंगे वीडियो, डिस्कशन करेंगे। देखो अब बात ये है कि सर मेरे पैसे डूब सकते हैं अगर कोई नई कंपनी है, तो नई कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोला किसने है, उसमें तो पक्के चांसेस है, उसमें बनने के भी चांसेस है, डूबने के भी चांसेस है। तो भैया HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो तुम शैम्पू यूज करते हो, क्लिनिक प्लस विलिनिक प्लस, पता है किसका है, HUL का। ये तो भरोसे वाली है। नेस्ले, मैगी जिसके खा खाकर मोटे हो गए, तुम हफ्सी हो, जिसकी मैगी खा खाकर कोविड टाइम में, लॉकडाउन में, मैं भी मोटा मैं भी हफ्सी, भाई टेंशन मत लो, तुम्हें गाली दे रहा, खुद को भी दे रहा हूँ। ठीक है, हमने हफ्सी बना लिया खुद को, जिसकी मैगी खाकर, जिसकी चॉकलेट हमने अपनी सहेलियों को बांट दी, उस कंपनी में हमें यकीन नहीं है। ठीक है, टाटा जो आजादी से पहले से चलती आ रही है, कि उस कंपनी में हमें यकीन है क्या ये कंपनी डूब सकती है, रिलायंस। जिस दिन ये डूब गई ना, आपका देश डूब गया, सीधी बात। जिस दिन ये कंपनी डूब गई, समझ जाना आपका देश डूब गया। तो इन्हें लोन देने पे क्या डर लगता है, भैया पक्की बात है आपका पैसा बना कर ही देंगे। ठीक है, पर सर इसमें उतना पैसा, अब इसमें क्या दिक्कत है, जैसे छोटी कंपनियों में ज्यादा बनने का चांस है, इसमें डूबने का कम चांस है, बनेगा पैसा दूसरे एसेट से ज्यादा ही बनेगा, ये समझ लो, पर बहुत ज्यादा भी नहीं बनेगा। जैसे छोटी कंपनी तो 100% भी कमा कर दे सकती है एक साल में, ये 15-20% देंगी, वो भी बहुत इनफ है भैया। सोना कितना कमाता है, जो एफडीआई कितना कमाती है, 5.5-6, 15% दे रहा हूं मैं आपको, और वो भी कंपाउंडिंग, सिंपल नहीं कंपाउंडिंग, ये भी याद रखना है। ठीक है, हाँ आइए, तो अननोन लोगों को दे देते हो, ट्रस्टवर्दी कंपनियों को दे दो, क्या दिक्कत है ना। तो अब ये बात है कि सर जब आप कह रहे हो कि शेयर मार्केट इतना सिंपल है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा दो, तो फिर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करता है भैया। देखो इतना सिंपल भी नहीं है, कुछ डूज और डोंट्स हैं। ठीक है, वो तो खैर डूज और डोंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक और बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है ना कि भैया ने कहा, देखो एक कंपनी का क्या होता है ना, एक पीक होता है और वो पीक ठीक नहीं होता। जैसे मान लो कि रिलायंस की किस्मत में 3000 ही जाना लिखा था
और आज तुम जब मार्केट में घुसे 3,000 ही थी और तुमने 3,000 में उसे खरीद लिया। अब भैया मैंने क्या कहा, एक कोई भी चाहे ऊंची कंपनी हो उसकी भी एक लिमिट है, उसकी लिमिट में 3,000 ही लिखा था। अब वो उससे नीचे ही आएगी, मान लो 2,000 होगी, फिर तुम रोते रहोगे, वो कभी 3,000 जाएगी नहीं, तुम कहोगे सर शेयर मार्केट ने लूट लिया। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, नॉलेज भी लेनी है, ऐसे नहीं कि अच्छी कंपनी है जी, बड़ी कंपनी है, सीधा पैसा लगा दो, नहीं। टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो फंडामेंटल, बेसिकली टेक्निकल मुझे नहीं आता, गलती से निकल गया। अगर यहाँ पर आप ट्रेडिंग की भैया आपको 21 दिन में पैसा डबल कराऊंगा मैं, वो सब मुझे नहीं आता। चार्ट वार्ट मुझे नहीं आते, कैंडलस्टिक मुझे नहीं आती, मुझे आते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं आपको वही सिखा सकता हूँ, ठीक है। जो अभी मैं शुरू में ही बोला कि जब मार्केट में घुसोगे कम से कम 5-6 साल का पर्सपेक्टिव बनाना। अगर कोई पैसा ऐसा है जिसका आपको 2-3 साल में नीड है, अब तुम बोलो सर पैसे का पता लगता कब नीड हो जाए, तो मैंने वो 3 चीजें बताई थी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। पहले ये बनाओ आराम से, अगर ये बन जाए फिर आपका पैसा आपका ही है, फिर आपको क्यों डरने की जरूरत। तो मार्केट में वो पैसा लगाओ ना जो लग रहा है आपको नीड नहीं है, आपको 2-3 साल तक, ठीक है, बाद में नीड पड़ेगी तब आपको वो पैसा बढ़िया ही मिलेगा, बढ़िया अमाउंट में, ठीक है। हाँ आइए अब थोड़ा डाटा की बात करते हैं। मैं तो बड़ी बड़ी बातें फेंक के जा रहा हूँ, मेरे पे किससे यकीन होगा, है ना। रवि शास्त्री, कई लोग सोचेंगे कुलविंदर भैया रवि शास्त्री है कि ब्रो कोड पीकर फेंके जा रहे फेंके जा रहे फेंके जा रहे। भैया नशे में नहीं हूँ, डाटा यहाँ पे देख लो, सुबह का टाइम है, वैसे ही नशा मैं करता नहीं, ठीक है। हाँ देखो 20 साल में आपकी मार्केट ने, निफ्टी क्या बताएंगे, मार्केट ही समझ लो भी, 14-14.5% एनुअल रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और वहीं अगर कंपैरिजन करूं एफडी, अब तो कह रहे 7%, अब पहले का लिखा हुआ है, अब तो कह रहे 5.5% भी देती है एफडी। ऐसा टाइम नहीं है कि जब पहले का टाइम था ना एफडी डबल कर देती है, अब 5.5 ही देती है, वो 5.5-6। तो देखो कौन बढ़िया है, ऑब्वियसली मार्केट। अच्छा सर अब क्या पता आप शेयर मार्केट भी कम देता हो, ये तो पुराना डाटा है। भैया यूएसए तो हमसे बहुत आगे है, हम ये मानते हो ना अभी इंडिया यूएसए तक पहुंचेगा, कभी कम से कम 20 साल तो लगेंगे। तो यूएसए की मार्केट तो अभी भी 10-13% देती है, ठीक है। तो हमारा अगर यूएसए से बहुत पीछे हम वहां तक पहुंचेंगे तो हमारी कंपनियां तो इतना तो डेवलप करेंगी कि नहीं करेंगी, बोलो। लगाओ यार दिमाग, बुद्धि लगाया करो, डाटा बहुत बड़ी चीज है, डाटा देखो, ठीक है। हाँ तो अब दूसरी बात है कि सर गोल्ड भी एक कहते हैं ऑप्शन है, पर उसने भी इससे कमी दिया है, ठीक है। और गोल्ड में भी एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट गोल्ड भी अच्छी है, पर सोना पहनने के लिए ले लेना और उससे क्या ना इन्वेस्टमेंट है कि मेरी बीवी को मैंने गहने बनवा दिए और वो गहने काम आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर उसे ये मानो आप शो ऑफ नहीं के लिए लिया है आपने सोना। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सोने में, उसका भी बढ़िया तरीका बताएंगे, डिजिटल गोल्ड बताएंगे क्या होता है, सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, सब बताएंगे भैया। यहाँ पे बने रहो बस हमारे साथ, ठीक है, सारी मौज करा दूंगा। 2 साल में, 1 साल में, 2 साल तो ज्यादा बोल दिए, 6-7 महीने में तुम्हें गुरु बना दूंगा सारा मैं, ठीक है। सब बताऊंगा, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट कैसे देखते हैं, सब सिखाऊंगा। कौन सी कंपनी बढ़िया चल रही है, कौन सी बेकार चल रही है। तुम्हारा भाई खड़ा है, टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे दोस्त, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही। अच्छा ये डाटा में ऐसे ही नहीं कि आप लगो कि ऐसे ही किसी जी न्यूज से उठा लिया, रिपब्लिक भारत से, ये गपोड़े चैनल से नहीं, इकोनॉमिक टाइम का डाटा एकदम ट्रस्टवर्दी चैनल, ठीक है। अच्छा अब एक मेरी बात समझना, अब एक लोगों को मिथ हो जाता है, मैंने कहा कि 15% हर साल रिटर्न देगी जो आपकी मार्केट है, 10 से 15%। तो लोगों को लगता है सर फिर आप ये क्यों कहते हो कि 5 साल के लिए कम से कम बनना, मैं 3 साल तक लगा रहूंगा तब भी तो 15%, फिर 15%, 30%, पहले ईयर 15, दूसरे ईयर 15 और तीसरे ईयर 15, तो 45% मिल जाएगा। 3 ईयर बाद निकल जाऊंगा, 5 साल का टाइम पीरियड क्यों लेने को कह रहे हो। यानी मेरा ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, पहला 15%, दूसरा फिर और 15 जुड़ गया इसमें, फिर 15 जुड़ गया, कंपाउंड में बढ़ता रहता है ना। यही तो मिथ है यही तो मिथ तोड़ने जा रहा हूँ कि भैया 15% में पर एनम कह रहा हूँ, पर ये एवरेज है। एवरेज का क्या मतलब है, हर साल नहीं देती जो ये शेयर मार्केट है 15%, ये ऑन एवरेज 5 साल के बाद निकालोगे एवरेज तो 15% होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर कंपनी ने दिया, शेयर मार्केट ने आपके पैसे डुबो दिए 15% से, -15 दिया, कितना दिया, -15, पैसे डूबे हैं, ठीक है, माइनस उल्टा आपके 15% खा गई। दूसरे साल इसने +30 दिया, ठीक है, तीसरे साल इसने फिर 15 दिया, चौथे साल इसने फिर -15 दिया, पांचवें साल इसने 30 दिया। तो यानी मार्केट चलती कैसे है, ऐसे नीचे गई, ऐसे ऊपर गई, ऐसे रही, फिर ऐसे रही, फिर ऐसे, ये है असली मार्केट। पर अब इसका अगर आप ऑल ओवर 5 साल बाद अपना रिटर्न निकालने बैठोगे, ठीक है, कि करोगे कैसे निकालते हो एवरेज प्लस करके ना, ये 15 से 15 कट जाएगा, ये कितना हो गया, अरे थोड़ा गलती हो गई मुझसे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, हाँ 1 मिनट, 1 2 3 4 5, सॉरी गलती हो गई। हाँ तो वो जैसे -15, ठीक है, वो मैं आपको डाटा के साथ भी दिखा दूंगा। -15 हो गया, 30 दे दिया जी, ठीक है, 15 हो गया जी, ठीक है, फिर बंदा कहता 0 दिया है जी, ठीक है, और फिर 50 भी दे सकते, इतना भी दम है इसमें, जो कोविड के टाइम में हुआ था। ऐसे मत सोचना गप में लिख रहा हूँ, कोविड के टाइम में जाके देख लो, 60-70% रिटर्न दिया था मार्केट ने, ठीक है। 50 प्लस 50 65 हो गया जी, और ये 15 माइनस किया तो 50 हो गया, फिर से 50 जमा 3 80, 80/5, क्योंकि एवरेज निकाल रहा हूँ 5 से, है ना, तो कितना बनता है, ये बनेगा 5 एकम 5 और 5 3 16%, ये ऐसे निकलेगा,
ये ऐसे निकलेगा 16%, यानी आपको लाइफ एंड में कितना मिला है पर ईयर, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, पर ईयर का 16% आपको मिल रहा है। एक बार में नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी में नहीं मिलेगा, आपको बना रहना पड़ेगा। ऐसा सोचते हो 2 साल, देखो मान लो अगर आपने इस साल में इन्वेस्ट किया तो आपके मजे ही मजे हैं, फिर तो 50% मिल रहा है, निकल जाओ मार्केट से। पर अगर आपने इस साल में किया, फिर होल्ड ऑन करते रहो। ठीक है, तो ये तो अगर आप ऐसे सोच के करोगे कि मैं टाइम के साथ टैकल करूंगा, फिर वो किस्मत होगी, वो आप डूब भी सकते हो, बन भी सकते हो। तो टाइम में मत खेलो, आप बस लॉन्ग टर्म में बने रहो, पक्का पैसे बनेंगे। और मेरे डूज और डोंट्स मान लेना, पक्का बनेंगे। ठीक है, हाँ। अब जरा ग्राफ में देख लेते हैं, हम इधर आओ, देख लेते हैं फटाफट से। देखो रोलर कोस्टर राइड है पूरी। ठीक है, 2008 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, जिसका हमारे इंडियन मार्केट में 2009 में इम्पैक्ट देखने को मिला था। डिप्रेशन टाइम था 2008 में, देख सकते हो, गूगल पे सर्च मार लेना, सब आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मार्केट डूबी, कितना -96 गया। ओहो, 96% लोगों का पैसा डूब गया था। और वहीं ये देखो, उससे पहले 106% बढ़ा भी था। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही काम करती है मेरे दोस्त, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यही है इसकी ट्रेजेडी सारी। ठीक है, तो एक साल में कुछ नहीं होगा, बने रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में इसने भी बताया कि 14 से 15% हमने कमाई है। चलो इसे जूम करते हैं थोड़ा सा। देखो एक साल ऐसा भी रहा, इतना ऊपर भी गई, फिर नीचे। 2002 के दौरान आपका जो डॉट कॉम बस्ट हुआ था बाहर के देशों में, आप इसमें भी स्टडी कर सकते हो, तो उस टाइम पे मार्केट को बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, 104% ऊपर भी है, 56% नीचे भी है। तो मार्केट तो भैया ऐसी है, रोलर कोस्टर राइड है, लॉन्ग टर्म में बने रहोगे, बहुत पैसा है। ठीक है, डूज और डोंट्स की वीडियो अगली क्लास में बनाएंगे भैया, अगली क्लास, यार क्लास की बोलता रहता हूँ, क्लास नहीं, वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बढ़िया मौजे करो। और भैया शेयर मार्केट में अब घुसना है, ये सोच लो बस। डीमैट बनाना है, डीमैट भी बनाना सिखाऊंगा, बहुत आ रही है वीडियो, बैक टू बैक आएंगी। ओके, बाय बाय, टाटा, सी